विद्यार्थी लोकन नमस्कार। आइ अपना सब बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के जे मैथिली पाठ्य पुस्तक अछि अरिपन ओहि पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में जे दोसर अध्याय अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा ओहि अध्याय के व्याख्या बूझब। ई अध्याय एकटा लेख अछि जे लेख के लिखने छथि भोलालाल दास। अध्याय शुरू करे से पहले लेखक परिचय जान ली। एहिसँ पहले हम जो पहिल अध्याय छल मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा श्री रामलोचन शरण जी के द्वारा ओहि अध्याय के व्याख्या करैत और ओकर वस्तुनिष्ठ आ विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तरी मतलब ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव जे क्वेश्चन आंसर छै ओहि पर वीडियो बना चुकल छी। ओकरो लिंक डिस्क्रिप्शन में देल अछि, जाकर देख सकै छी। आओ सबसे पहले भोलालाल दास जी के परिचय जान ली। भोलालाल दास जी जन्म दरभंगा जिलाक कसरौर गाम में 1897 ईस्वी में भेल छलनि। हिनक पिताक नाम चौआलाल दास और माताक नाम सकलवती छल। हिनक प्राथमिक शिक्षा हिनकर जे मातृक छलै मतलब नानी गाम सहरसा जिलाक महिषी में भेल छल। मैट्रिक परीक्षा में हिनका प्रथम श्रेणी अयलै और मैट्रिक परीक्षा के बाद ई कलकत्ता और इलाहाबाद में अध्ययन क लॉ ग्रेजुएट मतलब विधि स्नातक कानून के ज्ञाता बनला और 1925 ईस्वी में लहेरियासराय में वकालत आरंभ कयलनि। हिनक निधन 1977 ईस्वी में भेलनि। आइ देखैत हैब जे जगह जगह पर विद्यापति समारोह के आयोजन होइ छै। सबसे पहले विद्यापति समारोहक आयोजन 1929 ईस्वी में दरभंगाक ML एकेडमी में भोलालाल दास जी के द्वारा शुरू कयल गेल छल। आइ पूरा देश में विद्यापति समारोह मैथिलीत्वक प्रतीक बनि गेल अछि। जगह जगह पर आयोजित होइत अछि, लेकिन एके जे सबसे पहले शुरुआत केने छलखिन ओ भोलालाल दास जी शुरू केने छलखिन। एकटा समय छलै जखन बिहार में मैट्रिक परीक्षा के आयोजन पटना विश्वविद्यालय के द्वारा होइत छल और बिहार में मात्र एकेटा विश्वविद्यालय छलै पटना विश्वविद्यालय। ओहि विश्वविद्यालय में मैथिलीक मान्यता के हेतु भोला बाबू अत्यधिक संघर्ष कयलनि और विश्वविद्यालय के सीनेट में मैथिलीक मान्यता देबाक लेल अपन मांग उठेलखिन और हिनक मांग स्वीकृत सेहो भेल। हिनके प्रयास से विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग द्वारा मैथिली के स्वीकृति भेटलैक। मैथिली भाषा आंदोलन के सुनिश्चित दिशा देबाक हेतु भोला बाबू अथक प्रयास क 1929 में दरभंगाक जे पुस्तक भंडार छल जकर चर्चा पिछला अध्याय में कह चुकल छी जे पुस्तक भंडार के रामलोचन शरण स्थापित केने छलखिन। तो वह पुस्तक भंडार से मिथिला नामक पत्रिका के प्रकाशन प्रारंभ कयलनि और स्वयं ओहि पत्रिका के संपादक बनलनि। वैचारिक स्तर पर भोला बाबू स्त्री शिक्षा के पक्षपाती छलाह। एकरा व्यवहारिक स्तर पर अनबाक हेतु ओ अपन पत्नी के मैट्रिक परीक्षा पास कराओल। सन 1940 ईस्वी में सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर मैथिली के स्वीकृति भेटल और जखन स्वीकृति भेटल तो कोनो किताब नहीं छलै, पाठ्य पुस्तक नहीं छलै, तो एहि हेतु पाठ्य ग्रंथ एवं व्याकरणक आवश्यकता बुझला गेल और भोला बाबू स्वयं मैथिली व्याकरण चंद्रोदय लिखलनि जे बहुत लोकप्रिय भेल और ओ पुस्तक दरभंगाक
पुस्तक भंडारसँ प्रकाशित भेल छल। हिनक प्रमुख रचना व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुसुमांजलि, मतलब गद्य कुसुमांजलि के संपादन केने छलखिन। मासिक पत्रिका भारती, ये सब पत्रिका के संपादन और प्रकाशन संपादक कयलनि। मातृभाषा मैथिलीक असीम सेवाक लेल हुनका अनेक जगह सम्मानित कयल गेल, जाहिमे मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगासँ हिनका विद्यारत्न, पटनाक चित्रगुप्त सभा द्वारा मिथिला सरोज सम्मान, ई सम्मान कायस्थ समाज द्वारा देल जाइत अछि। तऽ चित्रगुप्त समाज द्वारा मिथिला सरोज सम्मान, संकल्प लोक लहेरियासराय द्वारा मिथिला विभूति एवं बिहार सरकारक राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा ताम्रपत्र देल गेल। प्रस्तुत निबंध जे अछि जकरा बारेमे पढ़ब राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, एहि निबंधमे मातृभाषाक महत्वक वर्णन कयल गेल अछि, बताओल गेल अछि। कोनो बच्चाके लेल, कोनो समाजके लेल मातृभाषाके की महत्व अछि। मातृभाषाक बूंदसँ राष्ट्रभाषाक सिंधु भरल जाइत अछि। मतलब जेना बूंद बूंदसँ घैला भरै छै, तेनाही मातृभाषाक बूंदसँ, तहिना मातृभाषाक बूंदसँ राष्ट्रभाषाके सिंधु मतलब समुद्र भरल जाइत अछि। भारत एकटा विशाल देश अछि जाहिमे विविधता पाओल जाइत अछि। भाषाके आधार पर विविधता, धर्म के आधार पर विविधता, जाति के आधार पर विविधता, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान सब स्तर पर विविधता पाओल जाइत अछि। दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ई सब भाषा बाजल जाइत अछि, जखन कि उत्तर भारत में गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, मगही ई सब भाषा बाजल जाइत अछि। तैं आज़ादी के बाद देश के जो अनेक जरूरत छलै और देश के सामने, देश के नेता सबके सामने अनेक समस्या छलै, ओहि समस्या सबमे से एकटा बहुत पैघ समस्या छल भाषाई मुद्दा। और एकटा एहन सर्वमान्य भाषाक आवश्यकता छलै जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बान्हे। एकटा एहन भाषाक आवश्यकता छलै जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बान्हि सके। ताहि लेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिंदीक प्रस्ताव कयल गेल आ समस्त देश में एकरा स्वीकृति भेटलैक। मुदा नेना मतलब बच्चा के त्रिभाषा फॉर्मूला के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अपन मातृभाषा में प्राप्त करब आवश्यक, जाहिसँ ओकर आंतरिक प्रतिभाक समुचित विकास भऽ सके। वस्तुतः मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा एक दोसराक पूरक अछि। तऽ एहि अध्याय में अपना सब देखबै जे मातृभाषाक की महत्व अछि। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या छोट छोट यूरोपीय देश जकर आबादी कम अछि, जकर क्षेत्रफल कम अछि, ओतऽ एकेटा भाषा बाजल जाइ छै। जेना इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, पुर्तगाल में पुर्तगाली। और वह भाषा ओतुका मातृभाषा और राज्यभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो रहै छै। ओहिठाम भाषाक विविधताक कोनो प्रश्न नहि रहै छै। मुदा भारतवर्ष एकटा विशाल राष्ट्र अछि। एकरा एकटा महादेशो मानल जा सकैत अछि। जाहि महादेश में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास ई एकटा अलग अलग राज्यक भांति अछि। बहुत पैघ इतिहासकार भेलखिन इंग्लैंड के जॉन स्ट्रेची। ओ एक बेर लिखने छलखिन जे यूरोप के अंदर स्पेन आ फ्रांस में जते विविधता नहीं अछि, ओहिसे बेसी विविधता भारत के अंदर पंजाब आ बंगाल में अछि।
एहि सब राज्य के मिला कऽ विशाल भारतीय संघक एक पैघ राष्ट्र संगठित भेल अछि। एहिमे केवल भाषेटा के आधार पर नहीं, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि इत्यादिक भिन्नता छैक। मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहै छथिन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। अहाँके बुझल हैत जे बौद्ध धर्म आ जैन धर्म के उत्पत्ति भारते में भेल छल, आ वैदिक धर्म तऽ भारतीय अछि। भाषो सब में भारतक तेलुगु जे कि आंध्र प्रदेश आ तेलंगाना में बाजल जाइत अछि, मलयालम केरल में बाजल जाइत अछि, कन्नड़ कर्नाटक में बाजल जाइत अछि, जबकि उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, बंगला, मैथिली, हिंदी ई बहुत उन्नत आ प्रशस्त भाषा अछि। उत्तर भारत के जते भाषा छै कहल जाइ छै जे ओकर उत्पत्ति संस्कृत से भेल छै, और दक्षिण भारत के भाषा द्रविड़ियन ओरिजिन के छियै, मतलब तमिल से एकर उत्पत्ति भेल छै। तैं देश के आज़ादी के बाद भारत के नेता के सबके सामने एकटा बहुत पैघ समस्या छलै, बहुत पैघ दुविधा छलै जे समस्त भारतीय राष्ट्रक भाषा की हो। ई तऽ निश्चित है जे संसारक प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राजभाषा छै। भारतो राष्ट्र के एकटा कोनो राष्ट्र भाषा के अवश्य चाही, जकरा द्वारा उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम धरिक सब राज्य परस्पर बाजब भूकब, लिखा पढ़ी आ राज्य काज चला सकैत। मतलब भारत के सरकारी कोनो एकटा भाषा हेबाक चाही, राष्ट्रभाषा हेबाक चाही। राष्ट्र भाषा जेना बुझैत हेबै जे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह रहै छै, राष्ट्रीय पक्षी रहै छै, राष्ट्रीय पक्षी मोर अछि, अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह रहै छै। तहिना एकटा राष्ट्रभाषा के जरूरत सेहो पड़ै छै ताकि देश एकता के सूत्र में बनि सके। ओना तऽ एहि सब राज्यक प्रत्येक भाषा भारतीय राष्ट्रक भाषा अछि। राष्ट्रक भाषा अछि मतलब भारत राष्ट्र के भाषा अछि, भारत देश के भाषा अछि। मुदा जावत कोनो एक भाषा संपूर्ण राष्ट्रक भाषा हेतु राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत, तावत ने अपने काज एकता पूर्वक चलत आ ने संसारक आने देश सँ समस्त भारतीय राष्ट्रक सार्वजनिक रूपे आदान प्रदान भऽ सकत। विशेषतः शिक्षाक क्षेत्र में भारतीयताक भावना नहीं आबि सकत। जेना जापान के भाषा जापानी छै, चीन के भाषा मंदारिन या चाइनीज जकरा कहै छै, तहिना भारतो के एकटा भाषा के जरूरत पड़लै जे भाषा विदेश में भारत के प्रतिनिधित्व कऽ सके, भारत के पहचान रही ओ भाषा। तहिना एकटा भाषा के जरूरत छल। 1947 ईस्वी तक भारत पराधीन छल। अंग्रेज भारत के भाग्य के निर्धारण करैत छलखिन। अंग्रेजे एकर अधिपति छलाह और हुनकर राजभाषा जे इंग्लैंड के भाषा छलै अंग्रेजी से छलै। शिक्षोक माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी राखल गेल। मुदा स्वतंत्रताक आंदोलनक क्रम में नेता लोकनि ई महसूस कयलनि जे 7 समुद्र पारक एहि भाषा के, विदेशी भाषा के भारत के राजभाषा नहीं बनाओल जा सकैत अछि। ई भारत के लोग के लेल कंफर्टेबल नहीं अछि। महात्मा गांधी के विचार सेहो छलै जे एतुके कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनायल जाय। हुनकर तऽ विचार छलै जे एकटा हिंदुस्तानी भाषा जे हिंदी आ उर्दू के सम्मिलित रूप रहै से भारत के राष्ट्रभाषा बनायल जाय। यद्यपि महात्मा गांधी के अपन मातृभाषा गुजराती छलनि आ गुजराती के अपन लिपि अछि, अपन समृद्ध साहित्य अछि। लेकिन जखन महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलनक क्रम में कश्मीर से कन्याकुमारी आ अटक से कटक धरि, जखन अटक मतलब आब तऽ पाकिस्तान में चलि गेल, तऽ अटक से मतलब पूरा देश में जखन ओ घुमलनि, पूरा देश में भ्रमण कयलनि, तऽ एकटा स्पष्टता हुनका देखाई देलै जे हिंदीएटा एकटा भाषा अछि जकर सबसे अधिक जे भाषा के बजै के लेल सबसे अधिक लोग जे भाषा के यूज करै छथिन, जे भाषा के सबसे अधिक लोग समझ सकै छथिन। शिक्षाक पद्धतियों में हुनका केवल किरानी वा सरकारी अफसरक सेना तैयार करबाक नहीं छलनि, बल्कि हुनकर ई छलै, इच्छा छलै जे भारतीय भाषा में ज्ञानक सृजन होय, नया नया पुस्तक लिखाए भारतीय भाषा में। तेँ
केवल सरकारी अधिकारी जेना अंग्रेज रहै छलखिन तऽ हुनकर एकटा मकसद रहै छलै पढ़ेबाक लिखेबाक, जे हुनका राजकाज चलबैमे, जेना अंग्रेज रहै छलखिन तऽ हुनका एकटा मकसद रहै छलै जे राजकाज चलबैमे किरानी आ सरकारी अधिकारीके आवश्यकता पड़ैत छल, और वएह आवश्यकताके पूर्ति करैके लेल ओ शिक्षाके माध्यम अंग्रेजी बनौने छलखिन। लेकिन जब देश आज़ाद भेल तऽ नेता सब विशेषकर गांधी जी सोचलनि जे एकटा एहन भाषा हो जाहिमे ज्ञानक सृजन हो, केवल सरकारी नौकर नहीं बने। तैं राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एकटा समितिक निर्माण करौलनि आ तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत पड़ल, और ओ योजना के नाम पड़ल वर्धा योजना। आब प्रश्न उठैत अछि जे आखिर त्रिभाषा सिद्धांत की छल? मतलब त्रिभाषा सिद्धांत जे डॉक्टर जाकिर हुसैन देने छलखिन, जे अपने बहुत पैघ भाषाविद और बहुत पैघ विद्वान छलाह, देश के राष्ट्रपति सेहो बनलाह, बिहार के राज्यपालो रह चुकल छलाह। तऽ हुनके द्वारा एकटा फार्मूला देल गेल, देश के भाषाई समस्या के समाधान देल गेल, और एकटा सिद्धांत देलखिन जे सिद्धांत के नाम छल त्रिभाषा सिद्धांत। आब त्रिभाषा सिद्धांत ई छल, एहि सिद्धांतक अनुसार राज्य अपना मातृभाषा में अपन खास सरकारी काज करे और शिक्षाक विकास करे, मुदा समस्त राष्ट्रक काज वा भिन्न भिन्न राज्यक पारस्परिक काज एकटा राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा हो, अर्थात शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के देल जाओ, और अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्रक जे विदेशी भाषा अछि, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ई सब कोनो एकटा भाषा सीख लेल जाए। मतलब त्रिभाषा सिद्धांत ई छल जे प्रत्येक राज्य, जेना तमिलनाडु छै तो अपन राज्य के अंदर के जे काज होय ओ तमिल में कराइत, कर्नाटक कन्नड़ में कराइत, बिहार, अब अतुका जे बिहार के जे प्रांतीय भाषा छलै, बिहार में जे भाषा बाजल जाइ छलै मैथिली, भोजपुरी, एहिमे होय। आ दू राज्यक बीच मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोनो काज होय तो हिंदी में होय, जे ओहि समय अंग्रेजी में भऽ रहल छलै तऽ कहल गेलै जे अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग कयल जाय। और चूँकि विदेशों से संपर्क रखऽ पड़ै छै तऽ विदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधक निर्वाह करे के लेल एकटा विदेशी भाषा जे विद्यार्थी की इच्छा हो, अंग्रेजी रहे, फ्रेंच रहे या कोनो तेसर भाषा रहे, विद्यार्थी अपना रुचि के अनुसार पढ़ि सकैत। और जखन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ सभक सम्मति से संविधान बनल तऽ ई लिख देल गेल जे लगभग 15 साल तक अंग्रेजी आ हिंदी दुनू के प्रयोग हैत, और 1965 से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय राष्ट्रक भाषा बन जायत। मुदा ओहि समय जे दक्षिण भारत के पार्टी छलै द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जकरा DMK कहल जाइ छै, या दक्षिण भारत के अनेक राज्य में हिंदी भाषा के खिलाफ उग्र आंदोलन भेल, और ओहि आंदोलन के बाद संविधान में बहुत रास संशोधन करऽ पड़लै, कियाकि दक्षिण भारत के नेता सब एकर खूब विरोध केलनि, हिंदी के कहलखिन जे हिंदी के जबरदस्ती नहीं तोपल जाए, ताहि लेल बहुत रास संशोधन भेल, और हिंदी भारत के राष्ट्रभाषा नहीं बनि सकल। राष्ट्रभाषा मतलब संपूर्ण राष्ट्रक भाषा, हालांकि राजभाषा बनि सकल। राजभाषा मतलब होइ छै सरकारी कार्यालयक भाषा। त्रिभाषा सिद्धांत एतबा स्पष्ट केने अछि जे नेना के प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देल जाए, ताकि जब बच्चा छोट रहे छै तो मातृभाषा सबसे पहले सीखे छै और वो ज्ञान प्राप्त कर सकै छै मैथिली भाषा में। और अपना सबक एकटा इहो कर्तव्य बनै छै जे अपना मातृभाषा के सर्वांगीण विकास के लेल, मातृभाषा संवर्धन के लेल सेहो काज करी। जखन मातृभाषा मजबूत रहत तखने राष्ट्रभाषा सेहो मजबूत रहत। पहले कहि चुकल छी जे मातृभाषाक बूंद से राष्ट्रभाषाक जे समुद्र बनै छै। एहि वीडियो के बाद यह चैप्टर के जे प्रश्न उत्तर के व्याख्या
सेहो हम लऽ के आएब बहुत जल्द, 4 से 5 दिन के अंदर। अगर अहाँ के वीडियो नीक लागल हुए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिअ और वीडियो के लाइक करू, दोसर संगी साथी से सेहो शेयर कर सकै छी। बहुत जल्द हम पूरा सिलेबस कवर करबै। अखन गद्य खंड के 2टा चैप्टर भेलै हन, फिर व्याकरण खंड और फिर जे पद्य खंड छै कविता वाला सेक्शन ओकरो जे छै शुरू करबै, ओकरो व्याख्या। और सब वीडियो के जे नोट्स रहते क्वेश्चन आंसर के, वो PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक देल गेल छै, ओतऽ से जाकर डाउनलोड कर सकै छी। हमरा इस चैनल पर बाकियो विषय जे छै भूगोल, विज्ञान, गणित, ओहो सब विषय के वीडियो लेक्चर उपलब्ध अछि, अपने ओतऽ जाकर पढ़ि सकै छी। और नॉन हिंदी जे रहै छै, जे बच्चा मैथिली रखै छथि हुनका लेल नॉन हिंदी रहै छै, मतलब 8वां में जे अपना सब हिंदी पढ़ने छलिए वह हिंदी रहते। ओइ नॉन हिंदी के व्याख्या लऽ कऽ सेहो हम आएब, तेँ एहि चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ। वीडियो के पूरी देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।